पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो एक दौर में भारत से अलग हुआ था। वही पाकिस्तान कि जब भारत के टुकड़े किए गए तो एक नया मुल्क बसाया गया जिसका नाम दिया गया पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जब भारत से अलग होकर एक नए मुल्क की तैयारी की, नया मुल्क बसाया, लेकिन आज वो भारत कहां है और आज वो पाकिस्तान कहां है। लेकिन उस पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि वो समय के साथ साथ अपने एक नए रास्ते को चुनता चला गया और भारत को हर बार आंखें दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब वो दौर चला गया है जब भारत आपकी चीजों का जवाब सोचता था, समझता था, देता था, नहीं देता था। अब ये नया भारत है। ये वो भारत है जो आंखों में आंखें डाल करके सारी सवाल और सारी बातों का जवाब देता है। ये वो भारत है जो आपके घर के अंदर घुस के आप पे वार करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट जैसे जो चाहने वाले लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स वीके पे मैं पाकिस्तान की ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे एक वजह है और वजह है भारत का तिरंगा। वजह है भारत का वो आन बान शान और स्वाभिमान जिसके लिए हमारे देश के खिलाड़ी अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं। उसी तिरंगे को लेकर के जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है और उसी तिरंगे को लेकर के जो खबर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कराची से, उसको देखने के बाद आपको भी, आपके सीने में भी आग जल उठेगी। आप भी गुस्से से लाल हो जाएंगे और आप भी एक मिनट के लिए ये बात जरूर कहेंगे कि पाकिस्तान को फिर से उसकी अपनी औकात दिखानी चाहिए। क्या हुआ सोशल मीडिया पे वायरल? क्यों हो रहा है बवाल? कराची में ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में, देश और दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी? बताएंगे आपको, समझाएंगे आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। दरअसल सवाल यह है कि दुबई में भारतीय टीम अपने सारे मुकाबले खेलेगी और भारत ने इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी भले ही पाकिस्तान में हो लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय टीम कोई भी मुकाबला पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। उसके बाद भी पाकिस्तान पैंतरेबाजी करता रहा। उसके बाद भी पाकिस्तान भारतीय खिलाड़ी, कप्तान, स्टाफ, अंपायर सबको बुलाने के लिए सारी पैंतरेबाजी कर दी, लेकिन भारत अडिग रहा और भारत अपने स्टैंड से हटा नहीं। क्योंकि भारत ने सीधी तौर पे आईसीसी को एक बात कही थी कि पाकिस्तान में सुरक्षा का हवाला देकर के भारतीय जो मैनेजमेंट है, बीसीसीआई, उसने बताया था कि भारत पाकिस्तान इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वहां सुरक्षा को लेकर के बहुत ही असमंजस की स्थिति। आईसीसी ने इस बात को मान ली और आईसीसी ने एक अल्टरनेट वेन्यू तैयार कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, आप पाकिस्तान मत जाइए, आप दुबई में जाइए, आप दुबई में खेलिए। क्योंकि पाकिस्तान को भले ही आईसीसी दरकिनार कर सकता है, भारत को नहीं कर सकता, क्योंकि आईसीसी को बीसीसीआई के बारे में और भारत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। अब यहां तक तो जो था वो था, भारतीय टीम दुबई भी पहुंच गई, लेकिन चूंकि मेजबान जो है वो पाकिस्तान है और इसीलिए पाकिस्तान ये रुक रुक के रह रहकर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ ना कुछ उटपटांग बातें या उटपटांग चीजें करेगा जिससे कि चैंपियंस ट्रॉफी सवालों के घेरे में। दरअसल कराची में जो भी मेजबान के अलावा जो सारी टीम है जो खेलेंगी चैंपियंस ट्रॉफी, उनका जो झंडा है वो कराची के इस स्टेडियम पे लगा हुआ है। भारतीय फ्लैग वहां पे नहीं है। अब वहां पे जो भारतीय फैंस है, जो भारतीय लोग हैं, उन्होंने देखा कि सारे फ्लैग है लेकिन भारत का तिरंगा क्यों नहीं है। अब उसी को लेकर के सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे। तो इसमें दो बातें निकल के आ रही है। पहली बात तो यह कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है। भारतीय टीम जो है वो कोई भी मुकाबला पाकिस्तान में नहीं खेलेगा, इसलिए शायद वहां पे उस तिरंगे को नहीं लगाया गया। दूसरा यह कि भारत जो है वो मेजबान पाकिस्तान है, लेकिन भारत अपने सारे के सारे मुकाबले दुबई में खेलेगा, तो फिर वैसे में पाकिस्तान में भारतीय झंडे का होने से कोई मतलब नहीं है और ना होना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से इस चीज को नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि
जिस देश के लोगों से, जिस देश के तिरंगे से, उसके पूरे देश में, या वहां के आवाम को तो नहीं कह सकता पूरी आवाम को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के जितने भी आवाम है, जितने मुल्क के लोग हैं, सब एक जैसे हैं, लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं, जो वहां के राजनीति में अपना कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अपना ताल रखते हैं, अपने आप को अपना वजूद रखते हैं, उन लोगों को इस बात से दिक्कत है। तो शायद पाकिस्तान इस तिरंगे के जरिए कोई मैसेज देना चाहता है भारत को कि देख लो जी, हमने तो नहीं लगाया तिरंगा। और इसीलिए यह सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और इस सवाल को लगातार उठाया जा रहा है कि जब सारे देश के तिरंगे वहां पे लगे हैं तो पाकिस्तान का तिरंगा वहां पे है, मेजबान है, इसलिए न्यूजीलैंड, बाकी जो टीम है सबका है, तो इंडिया का क्यों नहीं? अब इसीलिए इसको लेकर के लगातार सवाल है। पाकिस्तान चाहे कुछ भी मैसेज दे दे, ये बात तो तय है कि शायद ऐसा हो कि इस बार तिरंगा हम फिर से दुबई में उठाएं, इस बार फिर से जश्न हम वानखेड़े में मनाएं, और इस बार फिर से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएं कि बाबू कितने भी बड़े हो जाओगे ना, बाप बाप होता है। समझ में आया? इसीलिए अब आपके इस वीडियोस को देखने के बाद अब आपको भी क्या वही सवाल आपके दिमाग में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप भी कुछ इस पे तिरंगे को लेकर के या पाकिस्तान की जो हरकत है इसको लेकर कुछ कहना चाहते हैं, वो भी आप बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।